हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के नए वीज़ा के बारे में, जिसको हम जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से जानते हैं एंड इसको शांसन कार्ड भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी आज के टाइम में दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री बन गई है जो वेलकम कर रही है फॉरेन वर्कर्स को, जो इनवाइट कर रही है फॉरेन वर्कर्स को कि वो जर्मनी में आए और जर्मनी में आकर जर्मनी की हेल्प करें और जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। तो कह सकते हो कि जर्मनी आपको एक चांस दे रही है, आपकी जो होप है उसको आगे बढ़ा रही है कि अब आपका भी सपना पूरा हो सकता है। जर्मनी जैसी रिचेस्ट कंट्री में काम करने का आपकी जो भी एस्पिरेशन है वो सारी पूरी हो सकती हैं। आपको जर्मनी में अच्छी सैलरी मिल सकती है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर। बट आज के टाइम में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं अप्लाई करने के लिए, बट अभी भी बहुत सारे लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे कॉल करते हैं, पूछते सर मेरी एजुकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने ये किया है। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि सर क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, और हम सबको बताते हैं, समझाते हैं। बट आज मैंने सोचा चलो इस पर ही बात करते हैं। आपको मैं आज इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या इस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड को पाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होगी, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आज आपको इस पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी एंड उसके बाद आप आराम से अप्लाई करके इस वीज़ा को पाकर जर्मनी में आ सकते हैं। एंड हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंसड हैं। तो अगर आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ चाहिए अपॉर्चुनिटी कार्ड तो हम आपको दिला सकते हैं, बिकॉज हमने पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है। तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा प्रोसेस पता होता है और हम ही हैं इंडिया के अंदर जो ये आपको वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। आप देख सकते हो कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपका भी वीज़ा लगा सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप कहीं से भी हो सकते हो, आप इंडिया के वर्कर्स हो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, किसी भी कंट्री से, कनाडा से, कहीं से भी हो सकते हो, हम सबको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सपना देखते हैं हम कनाडा जाएंगे, हमें यूके जाना है, हमें यूएसए जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब कंट्रियों को आप भूल जाओ। अगर आपको कहीं पर भी आना है तो वो सिर्फ जर्मनी आपके पास एक ऑप्शन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि ये कंट्री आपको वीज़ा नहीं देती जब तक आपके पास जॉब लेटर नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब होती नहीं है बट आप सपने देखते रहते हो, किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हो एंड वो पैसे ले लेता है, फिर आपको वीज़ा दिला ही नहीं पाता क्योंकि आपके पास जॉब ही नहीं होती। तो अगर आपको इन सब फ्रॉड से, इन सब चक्करों से बचना है तो ये जो जर्मनी का वीज़ा है ये आपकी मदद कर सकता है। क्यों मदद कर सकता है? क्योंकि जर्मनी कह रही है कि हाँ, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पहले ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड देंगे, इसको लेकर पहले आप हमारी कंट्री में आइए एंड फिर हम आपको जॉब देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मनी ऐसी कंट्री बन गई जो बिना जॉब के आपको इनवाइट कर रही है जर्मनी में आने के लिए। और ये रीज़न है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब भूल जाइए, कनाडा, अमेरिका, यूके, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वहाँ पर आपके पास ना जॉब होगी ना वहाँ पर जा पाओगे। तो सबसे अच्छी बात है जर्मनी को चूज़ करो क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, सीधा वीज़ा लो। और ये रिचेस्ट कंट्री है जर्मनी, यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको जो सपने कनाडा वनाडा के देखते हो उनसे अच्छे सपने आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। तो मैं आपको ये फ्री की बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अभी जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए ताकि आप जर्मनी में आकर लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकें। सो कीप इन माइंड। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसको ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद आपको ये वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट की। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जर्मनी सरकार ने रखी है वो रखी है आपकी
वोकेशनल ट्रेनिंग। भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग होती है 12वीं के बाद। तो अगर आपने 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आप एलिजिबल हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। दूसरी चीज़, अगर किसी ने बैचलर डिग्री की है 3 साल की या 4 साल की बीटेक की है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप भी एलिजिबल हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की वो है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बैचलर डिग्री। ये आपके पास है तो आप रिक्वायरमेंट को पूरी करते हो एजुकेशन की। बट इसके अलावा अगर आपने किसी ने मास्टर डिग्री की है, किसी ने एमफिल की है, किसी ने पीएचडी की है, तो ये और भी अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बनता है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो एजुकेशन का आपको जो मैंने बताया उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, और दूसरी रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस। तो जर्मनी सरकार ने कहा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए तो हम मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 2 साल का। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो, ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो। बट इसके अलावा किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो 2 साल के बाद जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जर्मनी को पता चल जाएगा कि भाई जितना एक्सपीरियंस है उतना आपको नॉलेज है, आप काम कर सकते हो। तो मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 2 साल। अब इसमें मैं एक अच्छी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसने सिर्फ पढ़ाई की, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग की है या बैचलर डिग्री ख़त्म की है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं जर्मनी ने इसका भी ध्यान रखना है। तो फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप सब एलिजिबिलिटी को पूरा करते हो वर्क एक्सपीरियंस की, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एज का क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो एज को लेकर जर्मनी ने कहा है कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, बट उससे कितनी भी ज़्यादा आपकी एज है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि मिनिमम एज आपको 18 ध्यान रखनी है, और उसके बाद जितनी भी आपकी एज है आप सब अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जर्मनी ने कोई जो एज है उसको फिक्स नहीं किया हुआ है। तो ये भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है या नहीं है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जर्मनी ने कहा है कि अगर आपके पास A1 अगर आपने किया है, A2 किया है, B1 किया है, B2 किया है, तो अच्छी बात है, यानी कि अगर आपके पास जर्मन है तो बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है, नहीं आती है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसमें भी आपके पास डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, बट अगर आपके पास है तो इससे आपका केस स्ट्रांग बनता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, और वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं इंग्लिश को लेकर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में उनको आ रही है, दिखने में उनको आ रही है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो इंग्लिश को लेकर भी डाउट चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी ने कहा है कि अगर आपके पास B2 है तो अच्छी बात है, यानी कि B2 का कोई सर्टिफिकेट मांग लो, आइल्स, टॉफिल। बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर, क्योंकि देखो इंडिया में आपको बात समझनी होगी, इंडिया में हर कोई मोस्टली बच्चा इंग्लिश बोलता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा बात की जाती है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो जर्मनी का मानना यह है कि अगर आप रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन, यानी कि आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो और लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये अच्छी बात है। तो बिकॉज ये सब तो नॉर्मली सब कर ही लेते हैं, तो नॉर्मली आपको आइल्स, टॉफल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, ये सब आपको आता है तो आप एलिजिबल बन जाते हो। और ये मुझे पता है कि ये सब कर ही सकते हैं, बिकॉज सब पढ़ाई करते हैं, तो सबको इतनी इंग्लिश तो आती है कि आप अपने बारे में बता सको। तो बस इंग्लिश का भी जो मैंने बताया इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आपको समझ में आ गया है कि ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है ये हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड को पाने के लिए। बट इसमें मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ, जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है, ध्यान से सुनना, वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है तो अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको मिल सकता है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है, क्योंकि जो इसकी जर्मनी ने जो मेन रिक्वायरमेंट रखी है वो रखी है आपकी एजुकेशन। जर्मनी चाहता है कि जिसके पास एजुकेशन है हम उसको ये वीज़ा डायरेक्टली दे देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन जिसके पास है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप एलिजिबल बन जाते हैं। मैं आपको एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं हर वीडियो में सिंप्लीफाई करके बताता हूँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जर्मनी को आपकी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जिसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, बैचलर डिग्री है, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने जो सारी बातें बताई इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। आप सब एलिजिबल हो जिसके पास एजुकेशन है। अगर आइल्स है, अगर आपने इंग्लिश आती है, जर्मन आती है, वर्क एक्सपीरियंस, तो और भी अच्छी बात है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए बिकॉज सब एलिजिबल हैं, सब अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी और हम आपको गारंटी के साथ ये वीज़ा दिला देंगे बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले ये वीज़ा दिलाया। तो हमें पूरा प्रोसेस पता है और इंडिया के अंदर हमने ही इंडिया के लोगों को भी दिलाया और जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको भी हमने दिलाया है। तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो बस अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर देखिए, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए। मेरा विश्वास मत मानिए, खुद हमारे इंस्टाग्राम पर एक बार जाकर देखिए फ्यूचर अब्रॉड 25, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ है वो आप पहले देख सकते हो और आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।